वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब सैजिटेरियस? आई रियली होप एंड आई रियली विश एंड आई प्रे फॉर यू ऑल कि आपका मई का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे सैजिटेरियस। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपके मई महीने की रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल प्रेडिक्शन करेंगे सैजिटेरियस, जिसमें हम आपके ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं मई में, आप किस एनर्जी में स्टैंड करने वाले हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए मई के लिए। और उसके बाद हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे सैजिटेरियस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मेरा बहुत सारा प्यार, ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ पर्पस को सपोर्ट करने के लिए सैजिटेरियस। सो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस बात को वहीं पे रिलीज़ कर दीजिए, दिल पे नहीं लेना है फिर। ओके, चलिए। ओह, सन के कार्ड ने जंप किया है। और आई रिमेंबर कि मैंने आपकी बोनस रीडिंग की थी अप्रैल में और उसमें भी सन आया था। सो चलिए देखते हैं क्या है। टेम्परेंस आपकी एनर्जी है। आप अपनी बहुत ही पावरफुल एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है। आई टेक वन मोर, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो क्या हो रहा है लाइफ में? सबसे पहले तो जो मई का महीना होगा काफ़ी बैलेंस्ड मंथ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ही अच्छी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगेंगी, बट लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छी ही होंगी। तो कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी दिख रही है वो बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। और ये बैलेंस की एनर्जी बता रही है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रहा है। इमोशनली भी आप बहुत अच्छा फील करेंगे और फाइनेंशली भी आप अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। और इस एनर्जी का होना मतलब ये भी है यहाँ पे सैजिटेरियस कि आप अपने पावर में स्टैंड करेंगे और बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं। जब आप टेम्परेंस की एनर्जी में होते हैं, बीइंग अ सैजिटेरियस, तो लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं और कई सारी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज़ ये आपका हाईएस्ट वर्जन है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, शायद से अपने स्लीप पैटर्न्स पे फोकस कर रहे हैं। कुछ है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। शायद आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें और कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको अच्छा फील करवाएंगी, मेंटली अच्छा फील करवाएंगी, फिज़िकली अच्छा फील करवाएंगी। तो आप खुद पे काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है कि आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो कुछ यहाँ पे आप कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जस्ट कीप गोइंग। और ये जो आप काम कर रहे हैं इससे भी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। सो यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है और अगेन ये कार्ड बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट बता रहा है। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ में। ये कार्ड ऐसा भी बताते हैं कि शायद आप कहीं घूमने जाएंगे, किसी आउटिंग पे जाएंगे, किसी इवेंट पे जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे या फिर आपके घर पे रिलेटिव्स आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे और काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। अगेन बहुत ही फुलफिलिंग दिख रहा है कार्ड कि इमोशनली सेटिस्फाइड आप फील कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड आया वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल जैसे कार्ड बैलेंस बताता है वैसे ही कार्ड डिसबैलेंस बताता है। तो एक मई के महीने में ऐसा टाइम आएगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत सारी होंगी सैजिटेरियस, या फिर काम बहुत सारे होंगे, या तो ऐसा आपकी लाइफ थोड़ी सी डिमांडिंग दिख रही है मिड मई में, जहाँ पे आपके पास काम बहुत सारे करने को रहेंगे।
आप मल्टीपल चीज़ों में जगल करेंगे, जैसे कि कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम वो काम, इधर जाना उधर जाना तो बहुत सारी जगलिंग यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कुछ नयापन लाइफ में आना बताती है, कुछ नया सीखना, कुछ नई क्लासेस ज्वाइन करना, कहीं पे नई जगह घूमने जाना, पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस करना, अपने ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस करना, कुछ नई शॉपिंग करना। सो बहुत सारा न्यूनेस और एक्साइटमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है। कई लोगों के लिए, जो लोग अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हैं, आपके लिए ऐसा होगा कि आप कुछ नई स्किल्स सीखेंगे। तो कुछ नयापन है यहाँ पे, एक छोटी सी शुरुआत दिख रही है लाइफ में कुछ चेंजेस की, और जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी और एक्साइटिंग भी रहेगी। कई बार ये पेज ऑफ सॉर्ट्स कोई नया पर्सन होता है, कोई नई फ्रेंडशिप होती है जो आपकी लाइफ में आती है और कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको देती है। कि कोई नया फ्रेंड बन रहा है जिसके साथ आप एकदम ही नई बातें कर रहे हो, एकदम ही अलग मूड हो गया है उस पर्सन से मिलके आपका, या फिर आप एकदम ही नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो उस पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स अगेन कुछ एक्साइटिंग और न्यूनेस बता रहा है, आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चेंजेस बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, एक 4 ऑफ कप्स है और एक 10 ऑफ सॉर्ट्स है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि जो आपको अपॉर्चुनिटी एक पर्टिकुलर जगह पे मिल रही है, जैसे कि आपके करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में, उस अपॉर्चुनिटी को आप प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस कुछ नेगेटिविटी पे है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ आई कैन अश्योर यू, अगर कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है या फिर अगर कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उस चीज़ को दूसरी चीज़ रिप्लेस करेगी सैजिटेरियस। जैसे कि अगर कोई फ्रेंड है जो फॉर सम रीज़न आपकी लाइफ से जा रहा है, तो कोई और पर्सन आएगा उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कोई जॉब है जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पास्ट के जॉब को रिप्लेस करने के लिए। और ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं सैजिटेरियस के, जो भी चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ में, उसे एक बेहतर चीज़ रिप्लेस करेगी। कई बार ये कार्ड तब आता है जब आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप लोग कुछ टाइम तक बात नहीं करते हैं, बट जब आप वापस से बात करना शुरू करते हैं तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। तो बेसिकली मैं आप बोलना क्या चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ गड़बड़ हो रही है वो वापस से होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो एक फ़ेज़ ऐसा आएगा मई में जहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करेंगे कि ये चीज़ गड़बड़ हो गई, या फिर इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोल दिया, या फिर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर ध्यान रखिएगा कि वो जो फ़ेज़ होगा वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी होगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें सोचने की या ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी लॉस है, मेरा जो भी लॉस है वो रिप्लेस होगा और ज़्यादा बेहतर चीज़ से, ठीक है। अब कुछ और एनर्जीज़ देखते हैं आपकी मई की। ओवरऑल मुझे आपका महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। थोड़े से हिकअप्स हैं यहाँ पे, जब आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील करोगे किसी चीज़ के ना बनने से, बट वो भी बहुत ही टेम्प्रेरी होने वाला है। ओके यूनिवर्स शो अस क्लियरली। आपकी कार्ड्स में वैसे ऑलरेडी बहुत अच्छे से शफ़ल कर चुकी हूँ, बट थोड़ा और शफ़ल कर लिया हमने, और देखते हैं और क्या चीज़ हो सकती है। अलोननेस, ओके, इंटेंसिटी। अलोननेस के पास में इंटेंसिटी है। सैजिटेरियस, अगर आप लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से बदलने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे दो हमें कार्ड्स ऐसे दिखे हैं कि आपकी लाइफ में आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, या फिर कोई नया फ्रेंड बनेगा, या फिर आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में। तो अगर अभी आप ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट नहीं है, या फिर अगर कुछ सैजिटेरियस अकेलापन फील कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी होने वाला है, क्योंकि अलोननेस के पास में इंटेंसिटी का कार्ड है। मतलब कि ये चीज़ बहुत ही इंटेंसिटी से चेंज होगी, बहुत ही स्पीड में चेंज होगी, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। इंटेंसिटी का कार्ड ये भी बता रहा है कि अचानक से कुछ हो जाएगा और आपको लगेगा अरे ये चीज़ कैसे हो गई, और ये पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पे देखिए पेशेंस का कार्ड भी है, तो पेशेंस रखिए। आप जो भी, अगर
अगर ये डिससेटिस्फैक्शन आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं, लाइफ में कुछ चला गया है या फिर आपने कुछ लूज़ कर दिया है उसकी वजह से, तो पेशेंस रखिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चेंज होगी। यहाँ पे द आउटसाइडर का कार्ड भी है जो कि बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सैजिटेरियस अपने कंफर्ट जोन से निकलना। तो अगर आपने खुद को एक बॉक्स में बंद कर लिया है और फॉर एनी रीज़न आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपका टैलेंट और पोटेंशियल आपके करियर में काम आ सकता है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में काम आ सकता है, तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है आपको ना, इस गेट के बाहर निकलना है। ये जो गेट है ना, आपको लग रहा है ना यहाँ पे ताला बंद है और निकलने का रास्ता नहीं है, रास्ता है आपके पास में और थोड़ा आपको निकलने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ पास्ट में हुआ है ऐसा जिसकी वजह से, क्योंकि ये कार्ड 4 ऑफ कप्स भी यही बता रहा था कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है पर आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो लॉस पे है। तो ऐसा तो नहीं कि आपका जस्ट बिकॉज़ पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस है कि आप नई अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं। अगेन ये करियर या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो पॉजिटिविटी भी है, पर क्या आप उस पॉजिटिविटी तक पहुंच रहे हो? और द आउटसाइडर का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा ये बता रहा है कि आप इतने ज़्यादा वर्दी हैं, केपेबल हैं और टैलेंटेड हैं, पर फॉर सम रीज़न आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं। तो आपने खुद को कैद करके रखा है शायद अपने इमोशंस में या फिर अपने कंफर्ट जोन में, वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये कार्ड ऐसा बता रहा है सैजिटेरियस कि आपका इंट्यूशन आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ लैकिंग लग रही है सैजिटेरियस। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ एक्शन लेना है इन दोनों कार्ड से, कि आपको कुछ एक्शन लेना है, पर फॉर सम रीज़न आप वो एक्शन ले नहीं रहे हैं। मतलब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए पर आप वो काम कर नहीं रहे हैं फॉर सम रीजन्स। देन वी हैव वाओ, यहाँ पे एक बहुत सारा ज़्यादा प्यारा कार्ड है। इस कार्ड पे लिखा है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था किसी सिचुएशन का वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट जो था लाइफ में वो अब ख़त्म हो चुका है। अब फोकस करिए नई चीज़ों पे, वो ख़त्म हो गई चीज़, अब उतना बुरा नहीं होगा। या फिर अगर आप कोई बुरी सिचुएशन फेस कर रहे हैं बहुत टाइम से तो वो अब कंटिन्यू नहीं होगी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी हो चुका है, अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, तो मुझे लग ही रहा है कि कुछ पेनफुल चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस की हैं और इस सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टक लग रही है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं उस प्रॉब्लम में या फिर स्टक हो गए उस प्रॉब्लम में कि आप बाकी की लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ या ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हैं सैजिटेरियस। तो थोड़े से माइंडफुल रहिएगा। यहाँ पे जुलाई का कार्ड है। जुलाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा। जुलाई में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती हों, यू नो इट बेटर, आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जुलाई में ऐसा क्या हो सकता है, या फिर किसी का बर्थडे आता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। और जुलाई कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं और आप टाइम फ्रेम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कब मैनिफेस्ट होगी या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके मैनिफेस्टेशंस जुलाई तक आ सकते हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पे। तो रिकन्सिलिएशन का कार्ड बता रहा है कि अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, तो हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ में रिकन्सिलिएशन हो। या फिर अगर कोई फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आई है, आपकी किसी फ्रेंड से अपने बात नहीं हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों का, तो वो फ्रेंड रिटर्न आएगा आपके पास में। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, राइट, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। तो कोई अगर आपने टेम्प्रेरी लॉस देखा भी है अपनी लाइफ में तो वो चीज़ रिटर्न आएगी आपके पास में, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है स्पिरिचुअल गाइडेंस का, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स, आपके गार्जियन एंजल्स या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं सैजिटेरियस, ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी हार्म से।
तो जो भी बुरी नज़र आपकी टूवर्ड्स आ रही है, जो भी परेशानियां आपकी टूवर्ड्स आ रही हैं, उससे आपको यूनिवर्स बचा रहे हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपको बचा रही है. सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, राइट? तो आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दिख रहा है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल गाइडेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में. यहाँ पे गाइडेंस वर्ड भी है, तो जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है टैरो रीडिंग से या फिर कहीं और से, तो उस गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करिए अपनी लाइफ में. ये एक यूनिवर्स का तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का. एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. मैं आपको बोल ही रही थी, देखिए कार्ड्स भी अफर्म कर रहे हैं सैजिटेरियस. ये कार्ड बोल रहा है कि कुछ रिस्की करिए, कुछ चांस लीजिए, मतलब कुछ एक्शन लेने को बोला जा रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बोला जा रहा है आपको. तो अगेन ये आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि किस लिए ये कार्ड आया है, पर ये कार्ड बोल रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है. कुछ है जो आपको करना है, आप कर नहीं रहे, आप डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम है, जो भी है, पर लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी है सैजिटेरियस. ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ अनसक्सेसफुल प्लान्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं हमें कि कुछ प्लान्स हैं वो अनसक्सेसफुल हुए हैं, पर उन सारे प्लान्स को कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रिप्लेस करेंगी. अगेन ये मैसेज आया है कि बहुत ज़्यादा पास्ट के फेलियर्स में पढ़ के नहीं रहना है, कि एक बार फेल हो गए या फिर एक प्लान सक्सेसफुल हुआ तो आगे ट्राई ही नहीं करना है हमें, या फिर आगे कुछ नया एक्सप्लोर ही नहीं करना है. बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की नेगेटिव सिचुएशन में पढ़ के ना रहें. मुझे लग रहा है कि मैं ये तीसरी या चौथी बार बोल रही हूँ और ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये स्टार्टिंग से ही हमें दिखी है, इन दोनों कार्ड से भी हमें दिखी है कि कुछ हुआ है, उसमें आप इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि आप अपनी फर्दर जो ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें देख नहीं पा रहे हैं. यहाँ पे टेंट का सिचुएशन है, टेम्परेरी सिचुएशन. ओ माय गॉड, ये मैसेज वापस से रिपीट हुआ है सैजिटेरियस. आई एम सो सॉरी अगर आपको सेम मैसेजेस मिल रहे हैं और आप सोच रहे हो कि बार बार क्यों आ रहा है. आई डोंट नो बार बार क्यों आ रहा है. अगेन ये कार्ड ये बोल रहा है कि जो भी आप सिचुएशन ख़राब फेस कर रहे थे वो टेम्परेरी थी. ये तीसरी चौथी बार आपको मैसेज मिल रहा है. तो ये मुझे लग रहा है ना कि कुछ सैजिटेरियस हैं जो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं वो सिचुएशन हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं होगा, सिचुएशन इम्प्रूव होगी. वो सारी चीज़ें जो आपने फेस की है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी थी. लाइफ बेहतर होगी, लाइफ बेटर होगी. ओके, तो अगेन एक मैसेज है. अब मैं एक लास्ट मैसेज और लेना चाहूँगी इस डेक से. वी हैव एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. वापस से एक फैमिली का कार्ड आया है. ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. और यहाँ पे ऐसा था कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आपने लाइफ में फेस की है, पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में. यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट है यहाँ पे. ठीक है, तो घबराना नहीं है. मुझे लग रहा है ये जो फर्स्ट पार्ट है आपकी रीडिंग का, ये मोस्टली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, जो हो गया वो हो गया. आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे और मौके मिलेंगे लाइफ को बेहतर बनाने के. ओके, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे. ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन दिस. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस कार्ड्स निकाल रही हूँ. ओके, क्या मैसेज आया यहाँ पे? टेकिंग रिस्क. और यहाँ पे क्या मैसेज आया था, पढ़ लीजिए आप इस कार्ड को. डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस. गो फॉर इट सैजिटेरियस. क्या है जो आप करने का सोच रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो? जस्ट गो फॉर इट. यहाँ पे कितनी बार मैसेज आ गए हैं कि रिस्क लीजिए. एक बार और दिखा देती हूँ कार्ड, अगर आपने नहीं देखा हो तो. टेकिंग रिस्क. ओके, तो कुछ रिस्क लेना है लाइफ में, डरते डरते किसी काम को पूरा करना है. अगर आप करियर में भी कुछ करने का सोच रहे हो और आप डर रहे हो और आपको लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, कर पाऊँगी या नहीं, मुझ में इतना पोटेंशियल है या नहीं, मुझ में इतना टैलेंट है या नहीं, तो ये कार्ड बोल रहा है आप में टैलेंट. जस्ट गो फॉर इट. ओके, पुरानी सिचुएशन से निकलो और कुछ नया करो, कुछ लाइफ में रिस्क लो. देन वी हैव प्योरिटी. प्योरिटी का कार्ड भी यही बताता है कि जो पुराना हुआ है उससे निकलने का समय आ गया है, नई चीज़ों में इन्वॉल्व होने का समय है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उन पे फोकस करो. प्योरिटी क्या बता रहा है? हमारे पास्ट ट्रॉमास, हमारे पास्ट पेन हैं, उनसे हील करिए और प्योरीफाई करिए अपने माइंड, बॉडी और सोल को सैजिटेरियस, और आगे बढ़ते जाइए.
एंड देन वी हैव ट्रुथ। आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है किसी चीज़ की, आपको सच समझ में आने वाला है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, या फिर आपको लाइफ में बहुत ही मेजर क्लैरिटी मिलने वाली है सैजिटेरियस। तो यहाँ पे कुछ सच है जो आपके सामने आएगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी आपको यूनिवर्स की साइड से मिलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ सच समझ में आएगा, या फिर लाइफ का सच समझ में आएगा, या फिर आपको आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर होने वाला है मई में। मई आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इनफैक्ट जो मई की एनर्जी है सैजिटेरियस, वो बहुत सारे साइंस के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी। बहुत सारे साइंस में ऐसा देखा इस बार मैंने जितनी भी रीडिंग की है, और आपकी रीडिंग सबसे लास्ट हो रही है इस बार, सॉरी अबाउट दैट, बट ये जो एनर्जी है ना कि पास्ट हमें रिलीज़ करना है और नई अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है, ये एनर्जी पहले दिसंबर और जनवरी के महीने में एक बार आई थी, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पूरे कलेक्टिव के लिए। और इस बार ये एनर्जी मुझे फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये अगेन एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे हम ये देखें कि लाइफ में गोल्स बनाएं हमारे, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, पुराना जो हुआ उससे हमने क्या सीखा, उससे हम हील करें और हम आगे बढ़ें। तो अगेन ये चेंज वाली एनर्जी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करने वाली एनर्जी है, न्यूनेस पे फोकस करने वाली एनर्जी है, नए रिलेशनशिप बनाने की एनर्जी है, नए फ्रेंडशिप्स बनाने की एनर्जी है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस मंथ की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बीइंग ऑन योर टोज़ या फिर टेकिंग एक्शन की एनर्जी भी है, कि बस दिमाग में ही प्लान्स ना बनाएं, अब वक्त आ गया है कि आप उन प्लान्स पे काम करना शुरू करें। अब यहाँ पे जो कार्ड आया है वो भी इंस्पिरेशन और करेज का कार्ड है। मतलब जो चीज़ आपको जिस चीज़ को करने का अंदर से मन कर रहा है, या फिर आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, हिम्मत करके उस चीज़ को कर लीजिए। इंस्पिरेशन एंड करेज, कहीं से कुछ आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, कुछ क्रिएट करने का इंस्पिरेशन, पता नहीं शायद यूट्यूब चैनल शुरू करने का इंस्पिरेशन, कुछ हीलर बनने का इंस्पिरेशन, आई डोंट नो, इन्फ्लुएंसर बनने का इंस्पिरेशन, जो भी इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है जस्ट गो फॉर इट। और ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चेंज एंड प्रोग्रेस, कैन यू इमेजिन दिस, हम इसी की बात कर रहे थे और ये कार्ड आ ही गया, चेंज एंड प्रोग्रेस। तो लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, पर एक और चीज़ है कि लाइफ में आप ग्रो करेंगे, मतलब पहले जिस जगह पे थे उससे बेहतर जगह पे ही जाएंगे। ये बदलाव स्टार्टिंग में सैजिटेरियस अच्छे नहीं लगते हैं, पर धीरे धीरे करके हमें रियलाइज़ होता है कि पहले जिस जगह पे हम थे उन बदलाव के कारण या फिर उन एंडिंग्स के कारण हम और ज़्यादा बेहतर जगह पे पहुंच रहे हैं लाइफ में। अब ये कार्ड जो है, इस कार्ड की इमेज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं jab भी ये कार्ड देखती हूँ मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। बिकॉज आप इस पर्सन को यहाँ पे देखिए और इसकी शिप देखिए। यहाँ पे ये शिप ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और समझ में आ रहा है कि पर्सन बहुत टाइम से किनारा ढूंढ रहा था, और बहुत टाइम से ये सी में ट्रैवल कर रहा था, नदी में ट्रैवल ही कर रहा है बहुत टाइम से, और इसे किनारा नहीं मिल रहा था। और इस लेवल तक आंधी तूफान में ये पर्सन गुजरा है कि इसकी यहाँ पे शिप डिस्ट्रॉय हो गई है, बट फाइनली इस पर्सन का फेस देखो कितना सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज फाइनली इसे यहाँ पे एक जगह मिल गई है, किनारा मिल गया है, राइट। तो ये आपकी लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है कि आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट अब अच्छा टाइम आ रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो आपको किनारे तक लाने के लिए हुई है कि आप फाइनली अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सके, और वो प्रोग्रेस या ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सके, बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में आ सके। तो आप अराइव हो रहे हैं अपनी डेस्टिनी के पास में, अराइव हो रहे हैं और फाइनली ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे। तो एक्शन, और ये पर्सन ने कितना रिस्क लिया होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, समझ में आ रहा है आपको। आई होप ये कैमरे में कार्ड प्रॉपर दिख रहा हो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू सी दिस कार्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने कितना रिस्क लिया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, दिख रहा है ना, बिकॉज जस्ट सी, लुक एट दिस इमेज, राइट। तो टेकिंग रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट, अप्स एंड डाउन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी ग्रोथ का। अब चलिए करियर के लिए कार्ड्स निकालते हैं सैजिटेरियस।
मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी बिकॉज़ शायद आपको इतना वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा हो, बट पानी की आवाज़ बहुत ही तेज़ आने लग गई थी और फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है जब बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो चलिए देखते हैं करियर में क्या है। मुझे आपका फर्स्ट जो हाफ है जनरल प्रिडिक्शन का सैजिटेरियस, वो बहुत ज़्यादा गाइडेंस पे बेस्ड लगा है, मतलब इट वाज गाइडेंस मोर देन प्रिडिक्शन। तो बहुत ही सारे सैजिटेरियस ऐसे होंगे जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपको ज़रूरत है गाइडेंस की थोड़ा सा। मतलब चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपको एक्शन लेना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है। सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी थी जो भी लाइफ में हुई हैं ख़राब। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो 2 आर्क टाइप्स आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है और एक किंग ऑफ पेंटिकल आया है। और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही मेजर कार्ड्स होते हैं करियर के लिए, बिकॉज जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ बताती है। सो इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल चीज़ें आप अपने करियर में जब रहते हैं तो अपने दिमाग से काम लेते हैं, राइट? तो आप के दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं या फिर जिस तरीके से भी आप करियर में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग्स बिल्कुल सही हैं सैजिटेरियस, ओके? तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आके बता रही है कि जो भी आप करियर में इमेजिन कर रहे हैं या फिर दिमाग में जो भी आपके ख्याल हैं आपके करियर में करने को लेके, अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में रिसेंटली चल रहा है कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है, या फिर आपके दिमाग में कुछ नई स्किल्स सीखने का चल रहा है, कुछ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का चल रहा है, जो भी आपके दिमाग में अपने करियर को लेके चल रहा है ना, वो एकदम सही चल रहा है, तो फॉलो करिए उसको। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है जो कि मेजर करियर में स्टेबिलिटी बताता है। किंग ऑफ पेंटिकल सबसे अच्छा कार्ड है करियर में आने के लिए, बिकॉज ये स्टेबिलिटी प्लस अबंडेंस बताता है। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हैं, स्टेबल जॉब में हैं, तो वो जॉब और भी ज़्यादा आपको गेन देगी। शायद आपका प्रमोशन हो जाए, आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारी स्टेबल जगह पे आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, तो आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इस्टेब्लिश होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो लोग ऑलरेडी एक पाथ पे चल रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ गेन मिल रहा है, वो चीज़ धीरे धीरे उस चीज़ पे एफ़र्ट लगाते जाइए, वो चीज़ धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ग्रो होगी और मेजर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जिन लोग के दिमाग में प्लानिंग्स चल रही है, प्लीज़ उन प्लानिंग्स पे एक्शन लीजिए। अगर अभी आपका करियर स्टेबल नहीं है और आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं करियर में करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है उन सारे थॉट्स पे एक्शन लेने का। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया था वो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। और ये कोई बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो बस माइंडफुल रहिए कि इस महीने आप अपने बॉस से झगड़ा ना कर लें या फिर अपने कलीग से झगड़ा ना कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे अनवांटेड आर्ग्यूमेंट दिख रहा है। मतलब कोई बात इतनी बड़ी नहीं हुई है, बट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को हम इग्नोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये बस एक छोटी बात होती है जिसे हम कुछ लोग मिलके बड़े आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, या फिर अगर आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं, या फिर जिस भी जगह पे आप स्टैंड कर रहे हैं अपने करियर में, अगर कोई आपको ट्रिगर करता है तो उस एनर्जी को पूरे तरीके से इग्नोर करिएगा। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगेन ऐसी एनर्जीज़ को इग्नोर करना है जो आपको प्रोवोक कर रही हैं, और
आपसे कुछ गलत बुलवाने की कोशिश कर रही है या फिर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। स्पेशली ये कार्ड स्पेशली ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने रिसेंटली कोई इंटरव्यूज़ दिए हैं या फिर अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं, बिकॉज ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और जो भी आपकी करियर में विश है या फिर जहाँ पे भी आप ट्राई कर रहे हैं अपना लक, उस चीज़ में सक्सेसफुल होना बताता है। अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, आप अपने वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी सक्सेसफुल होगी। सो ये सारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या फिर जिस भी आप डायरेक्शन में अपने करियर में जा रहे हैं या फिर जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, वो चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। बस कोशिश करिए। सॉरी, आई एम फम्बलिंग अ लॉट बिकॉज मैं तेज़ बोल रही हूँ, शायद फास्ट। सो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स बस एक आपको चीज़ बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिएगा, बाकी सब एकदम सही है। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है सैजिटेरियस इस महीने। होपिंग फॉर द बेस्ट रीडिंग एवर। मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे पानी पीने की ज़रूरत है अर्जेंट में। वाओ, ओके सैजिटेरियस, तो सबसे पहले तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए दिख रही है जो लोग थोड़ा सा टफ टाइम फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। तो अगर आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो ये रीडिंग आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रिकन्सिलेशन या फिर रिसेंटली अगर कोई प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड ये रीडिंग है। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड आया है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेजर कुछ कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सन के साथ में। ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी होगी और दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी थर्ड एनर्जी की वजह से, नॉट नेसेसरली कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ये आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है या फिर किसी रीज़न से उनका डिस्ट्रैक्ट होना हो सकता है, आपको प्रॉपर टाइम ना दे पाना हो सकता है, आपको कमिटमेंट ना दे पाना हो सकता है। तो किसी थर्ड रीज़न की वजह से यहाँ पे आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट इस प्रॉब्लम को, इस इशू को, ये जो भी ख़राब सी अनवांटेड सी सिचुएशन हुई है, इसको पता है किस कार्ड ने क्रॉस किया है सैजिटेरियस? सन ने क्रॉस किया है। एंड सन इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो सन हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाइफ में बताता है। और अगर 5 ऑफ सॉर्ड्स को सन ने क्रॉस किया है, मतलब कि सन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगी लव लाइफ में आने वाले समय में। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरे तरीके से रिजॉल्व होगी। और मुझे अब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो कार्ड्स आए थे कुछ लोगों के लिए वो लव लाइफ से रिलेटेड थे, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है पर वो टेम्प्रेरी है। बार बार हमें यूनिवर्स बता रहे थे कि वो प्रॉब्लम टेम्प्रेरी है। और यहाँ पे हमने रिकन्सिलेशन का कार्ड भी आपकी जनरल प्रेडिक्शन में देखा था। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ इज़ कि वो रिजॉल्व हो सकती है अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है कोई आपके एक्स भी हों, हो सकता है कि आप इन्हें अभी भी पसंद करते हो, बिकॉज आप पसंद करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। अगर आप अभी भी पसंद करते हो तो यहाँ पे चांसेस हैं मेजर कि आपका रिकन्सिलेशन हो इस पर्सन के साथ में। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रही है। पर एट द सेम टाइम आपके लिए
ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, या फिर ये मेरी बातों पे बिलीव करना शायद से मुश्किल होगा जो मैं कह रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे टावर का कार्ड भी आया है जो कि बता रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ में आपकी एस्टैब्लिशमेंट ब्रेक हो गई है कनेक्शन की। मतलब कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट ही स्कैटर्ड हो गई है। जितना आप सिक्योर फील करते थे इस कनेक्शन में, या फिर जितने भी आपने ड्रीम्स देखे थे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सैजिटेरियस शायद से आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ें कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। और रीज़न उसका ये भी है कि आपके पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है, और जब 7 ऑफ सॉर्ट्स आता है तो बताता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, या फिर ये कॉन्स्टेंटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। कई बार ये चीटिंग से रिलेटेड भी होता है, बट टेक ओनली व्हाट रेजोनेट। ये जो नंबर ऑफ़ चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से कुछ भी हो सकती हैं कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हों, या फिर सच नहीं बता रहे हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा हो, या फिर हो सकता है लिटरली इन्होंने आपको चीट किया हो। तो इनमें से कुछ भी चीज़ है जो हुई है, और उसके कारण आपका इस्टेब्लिशमेंट ब्रेक हुआ है, और उसके कारण आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वरीड दिख रहे हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे पेन दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कि आप रात में सो नहीं पा रहे हैं और बहुत ही एक्सट्रीमली फियर और एनजाइटी महसूस कर रहे हैं सैजिटेरियस आप। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको ये फील करना पड़ रहा है, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली लोग जो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं अभी भी, इतना कुछ होने के बाद भी, ये डिज़ायर या विश टोटली आपकी है, और आप ही इस बारे में डिसीज़न ले सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी डिज़ायर है इस पर्सन के लिए वेट करने की, इनकी गलतियों को माफ़ करने की, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 100% चांसेस है यहाँ पे कि कमिंग मंथ्स में या कमिंग डेज़ में आपकी जो भी प्रॉब्लम है इनके साथ में ये रिजॉल्व हो जाए। अब मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस झगड़े की या कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी सबके लिए अलग अलग लेवल पे होगी। कुछ लोगों के लिए छोटा झगड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होगी, बट जो भी है यहाँ पे चॉइस आपकी है, बिकॉज आपकी एनर्जी में द मैजिशियन आया है। द मैजिशियन बता रहा है कि आप शायद इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आ जाए। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो आप किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। शायद आप अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी है, तो यहाँ पे आप परेशान भी दिख रहे हैं, बट अगेन आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने का ट्राई भी कर रहे हैं। बट एक बात मैं बोलूँगी आपको कि आप इस वाली एनर्जी से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे सैजिटेरियस। आपको थोड़ा सा बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आना पड़ेगा, आपको खुद को थोड़ा हील करना पड़ेगा, और आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। देखिए ये आपकी वो एनर्जी है जिस एनर्जी में आपको रहना है, बट करेंटली आप इस एनर्जी में दिख रहे हो सैजिटेरियस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा लव एनर्जी होती है जो हमारा ओपन हार्ट चक्रा भी बताती है, और जितने आप लविंग वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ईजिली आपके लिए लव मैनिफेस्ट करना होगा जो आप यहाँ पे करना चाहते हैं। बट अगर आप कांस्टेंट फियर पे रहेंगे या फिर कॉन्स्टेंटली आप पुरानी बातों को याद करेंगे, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सन आपकी लाइफ में कब आएगा, इसका टाइमलाइन क्या होगा? क्या ये मई के एंड में आ जाएगा सन आपकी लाइफ में, या फिर जून में आएगा, या फिर जुलाई में आएगा? उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड और आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपकी हीलिंग का क्या स्टेटस है, उन सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी टाइमलाइन। अच्छा तो होते हुए दिख रहा है, पर ये अच्छा कब होगा उसकी टाइमलाइन की गारंटी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि रैदर देन वरिंग अबाउट कि क्या हो गया है, बी लिटिल एक्साइटेड अबाउट कि क्या हो सकता है, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मई के महीने में करनी पड़ेगी। जैसे आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद की हीलिंग पे काम करना पड़ेगा। जो पुराने ग्रजेस हैं अपने पर्सन को लेके, या फिर उन्होंने जो भी कुछ किया है उन्हें माफ़ करना पड़ेगा, और उस स्टेट ऑफ माइंड, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। तो आप चाहें तो आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने आपको ये सब इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, और मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं।
और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में क्वीन ऑफ कप्स आया, मतलब इस पूरी सिचुएशन में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या ताकत यही रहेगी कि आप हार्ट चक्रा से डिसीजंस लें, आप फिर लाइफ को जिएं। और हार्ट चक्रा से आप लाइफ को जीते हैं तो अगर आप अभी इस एनर्जी में है जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लव लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ हमेशा लव लाइफ में गलत ही होता है, मुझे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी शादी इस पर्सन से होगी या नहीं होगी, या फिर XYZ अगर बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, तो उन थॉट्स को कन्वर्ट करके सबसे पहला जो आपको चीज़ करनी है वो सेल्फ लव पे काम करना है कि आप खुद को वर्दी समझें, खुद को एम्पावर करें, खुद के करियर पे फोकस करें, खुद की पर्सनालिटी पे फोकस करें, अपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड पे फोकस करें। जहाँ से भी आपको प्यार मिल रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स से या फिर आपके फ्रेंड्स से, उन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल रहें, प्यार बांटें लोगों में। और जब आप वो लव वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपके लिए इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना या फिर एक अच्छी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब पास्ट में भी 2 कार्ड्स दिख रहे हैं जो कि आपका थोड़ा सा स्ट्रगल बता रहे हैं। पास्ट में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि पास्ट में आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शायद रीसेंट पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे थे, लाइफ में शायद से प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे थे, और उस चीज़ के कारण आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन फील किया है या फिर आपने सफ़र किया है कि ये पर्सन मेरे इमोशंस ही नहीं समझ पा रहा है, ये मेरी फीलिंग्स नहीं समझता है, मेरी फीलिंग्स की कद्र नहीं करता है, मेरे इमोशन की कद्र नहीं करता है। बिकॉज ये पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहा है पास्ट में, जहाँ पे इस एनर्जी से इस पर्सन की जो मेंटालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है लाइफ में, और इमोशंस यहाँ पे कम दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से इतने प्रैक्टिकल हो गए हों और थोड़ा इनका प्यार पे से या रिलेशनशिप पे से भरोसा हट गया हो। जो भी रीज़न रहा हो, यहाँ पे इस पर्सन के एटीट्यूड के कारण दिख रहा है कि पास्ट में आपने अकेलापन फील किया है, राइट। अब फ्यूचर के 2 कार्ड्स हैं, द हाई प्रीस्टेस है और द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड हमें राइट अवे बता रहा है कि आपके कनेक्शन का एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है, मतलब जो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो आपके कनेक्शन का अब ख़त्म हो रहा है, और द वर्ल्ड एक पुरानी साइकिल को ख़त्म होना, एक नई साइकिल का शुरू होना बताता है। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। द हाई प्रीस्ट अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस बताता है और अपने ट्विन फ्लेम से मिलना या फिर सोलमेट से मिलना बताता है। तो फ्यूचर के अगेन कार्ड हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे सैजिटेरियस। यहाँ पे आउटकम में भी बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड आए हैं। आउटकम में आया है 9 ऑफ पेंटिकल और इसको सपोर्ट किया है 6 ऑफ वांस ने। सबसे पहले मैं आपको 6 ऑफ वांस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 6 ऑफ वांस का कार्ड होता है किसी चीज़ में विक्ट्री होना या फिर किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना, जिस चीज़ के सक्सेसफुल होने का हमने बहुत ही समय से वेट किया है, या फिर जिस सिचुएशन में हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजरे हैं या फिर अप्स एंड डाउन्स से गुजरे हैं। तो ये कार्ड बताते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे इस सिचुएशन में, बट फाइनली हमारी जीत हुई है, या फिर हम सक्सेसफुल हुए हैं, या फिर हमारी विन हुई है। तो अगेन आपकी लव लाइफ है वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है, या फिर आपका ये जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। बट उसके पहले कार्ड आया था 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं, बिकॉज़ ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं, ओके। इसका मेल फीमेल होने से कोई रिलेशन नहीं है। तो 9 ऑफ पेंटिकल में आना ज़रूरी है, क्वीन ऑफ कप्स में आना ज़रूरी है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, विन को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कैसी है? ये बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है, ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, और ये इंडिपेंडेंट होने की एनर्जी है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चले या फिर आपको कमिटमेंट मिले, तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है, खुद की पर्सनालिटी पे, खुद के करियर पे, खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, खुद की हीलिंग पे।
जितने ज़्यादा आप एम्पावर होते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप अपने करियर पे फोकस करते रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके सैजिटेरियस, तो विन मैनिफेस्ट हो रही है, सन मैनिफेस्ट हो रहा है, खुशियाँ मैनिफेस्ट हो रही हैं, ब्राइटनेस मैनिफेस्ट हो रही है, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है, बट ये जो सारा मैनिफेस्टेशन आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा रोल आपकी एनर्जीज़ का और आपके स्टेट ऑफ माइंड का रहेगा। देखिए बहुत ही ईजी चीज़ है, मैं आपको एक वाइब्रेशनल स्केल होती है हमारी, और जिस वाइब्रेशन पे आप स्टैंड करते हैं उसी वाइब्रेशन की चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप इस एनर्जी में हैं, ये लोअर वाइब्रेशनल, ये स्केल में सबसे नीचे है, एंशियस फील करना, फियरफुल फील करना, ग्रजेस रखना, ये सब लोअर वाइब्रेशन है। इससे आप बस नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस पे फोकस करते हैं, तो आपके वाइब्रेशन हाई होते जाते हैं। उस हायर वाइब्रेशन से फिर हायर वाइब्रेशनल चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट या रोल आपके खुद के स्टेट ऑफ माइंड का भी रहेगा, या फिर किस तरीके से आप लाइफ को अपनी जी रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बट एक चीज़ रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पे चीज़ें फ्यूचर में पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। तो अगर आप अभी इस मूवमेंट पे थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, तो थिंग्स कैन ईजली चेंज इफ़ यू वांट। ओके, अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। अगेन, अगर आपको नहीं रहना इस पर्सन के साथ में, इस पर्सन ने आपको ज़्यादा ही परेशान किया है, तो ये जो पॉजिटिविटी है और ये जो सक्सेस है आप किसी और पर्सन के साथ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो इट्स ऑन यू, इट्स अप टू यू। देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। ट्रस्ट, भरोसा रखिए। देखिए ट्रस्ट भी बहुत ही हायर वाइब्रेशन होता है। नॉट द राइट टाइम, एग्जैक्टली, यू आर रेडी। ओके, देखिए नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम बता रहा है कि अभी सही समय नहीं है, कि आप अभी सही समय नहीं है इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और खुद पे काम करना है। यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, सो वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट जस्ट फोकस, मतलब अपने आप पे पहले काम करने पे फोकस करें, फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा अगर आप खुद पे काम करेंगे तो। और ट्रस्ट रखना, फेथ रखना, पेशेंस रखना, ये आपके कीवर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आई वुड से कि फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद पे, खुद के वाइब्रेशन पे, खुद की लाइफ पे, खुद के पैसों पे, खुद के करियर पे थोड़ा फोकस करिए, और चीज़ें तो खुद पे फोकस करिए, और चीज़ें बाकी की अपने आप ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से साइंस है पहले हम देखते हैं, फिर हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वर्गोस की है, तो हो सकता है आप कन्या राशि से डील कर रहे हो। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जेमिनाइज की है, मतलब कि यहाँ पे मिथुन राशि है, लिब्रास की है, तुला राशि है, एक्वेरियस है, कुंभ राशि है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि है, और कैप्रिकॉन्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे मकर राशि है। यहाँ पे कैंसेरियंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे कर्क राशि है। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। सैजिटेरियस, इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे एरीज है, मेष राशि हमें फिर से दिखी है। एंड द लेटर्स वी हैव आर L I R R I M D। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना या अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। L E W E T O N N I G O O E U T and O। तो ये सारे लेटर्स हैं सैजिटेरियस। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी इस रीडिंग से। प्लीज़ अपनी गाइडेंस को फॉलो करिएगा, लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। सो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।